नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के PYQ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम सूफी काव्य के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 235। फूल मरे पे मरे न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? विकल्प हैं ए दादू, बी कबीर, सी रैदास, डी जायसी। सही उत्तर विकल्प डी है, जायसी। प्रश्न संख्या 236। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? विकल्प हैं ए इंद्रावती नूर मोहम्मद, बी हंस जवाहर कासिम शाह, सी चित्रावली उस्मान, डी मधुमालती कुतुबन। इसके उत्तर में सही विकल्प डी है, मधुमालती कुतुबन। ये युगम सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 237। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? विकल्प हैं ए मगन ठाकुर, बी आलो उजाला, सी नसरुद्दीन हुसैन या फिर डी सुजाउदौला। इसके उत्तर में सही विकल्प बी रहेगा, आलो उजाला ने। प्रश्न संख्या 238। उदधि आई तेई बंधन किन्हा, इति दसमाथ अमर पद लीन्हा। पंक्तियों के रचनाकार हैं विकल्प कुतुबन, तुलसी, जायसी, सूरदास। इसके उत्तर में सही विकल्प सी है, जायसी इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 239। नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य है। विकल्प ए यह 12मासा शैली में लिखा गया है, बी 12मासा की शुरुआत जायसी ने की, सी जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है, या फिर डी नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। इसके उत्तर में सही विकल्प सी रहेगा, जो ए और 4 को सही बताते हैं। प्रश्न संख्या 240। मधुमालती के रचनाकार कौन है? विकल्प है ए जायसी, बी कुतुबन, सी मंजन या फिर डी मुल्ला दाऊद। इसके उत्तर में सही विकल्प सी है, मंजन मधुमालती के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 241। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? विकल्प ए पद्मावत, बी मृगावती, सी अखरावट या डी मधुमालती। इसके सही उत्तर में पद्मावत रहेगा, विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 242। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? विकल्प हैं ए मसनवी, बी संस्कृतनिष्ठ हिंदी, सी दक्षिणी और डी हिंदुस्तानी। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही है, मसनवी को हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। प्रश्न संख्या 243। निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? विकल्प हैं ए उर्वशी, बी पद्मावत, सी कामयानी, डी रामचरितमानस। तो पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 244। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? विकल्प हैं ए चित्ररेखा, बी अखरावट, सी छिताई वार्ता, डी गहरनामा। इसके उत्तर में सही विकल्प सी रहेगा, छिताई वार्ता यह रचना जायसी की नहीं है। प्रश्न संख्या 245। मुल्ला दाऊद 1379 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? विकल्प ए चंदायन या लोरकहाँ, विकल्प बी वीरांगना, विकल्प सी पथिक या डी यशोधरा। इसके विकल्प में सही ए उत्तर रहेगा, चंदायन या लोरकहाँ। ये अवधी भाषा की पहली कृति है मुल्ला दाऊद की। प्रश्न संख्या 246। तन चितूर मन राजा किन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। पंक्तियाँ किस ग्रंथ की हैं? विकल्प है ए सीतायन, बी बीजक,
सी पद्मावत या फिर डी बिहारी सतसई। इसके उत्तर में पद्मावत विकल्प सी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 247। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? विकल्प ए बाबर, बी शाहजहां, सी हुमायूं, डी अकबर। इसके उत्तर में सही विकल्प ए बाबर सही रहेगा। प्रश्न संख्या 248। सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? विकल्प ए कृष्ण भक्ति शाखा, विकल्प बी राम भक्ति शाखा, विकल्प सी ज्ञानाश्री शाखा या विकल्प डी प्रेमाश्री। तो विकल्प डी प्रेमाश्री शाखा ये सही उत्तर रहेगा। सूफी कवि प्रेमाश्री शाखा से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 249। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? विकल्प है ए सूरदास, बी कुतुबन, सी रसखान या फिर डी नंददास। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही है। कुतुबन कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं थे। प्रश्न संख्या 250। जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? ए सिंघल द्वीप, बी नागदेश, सी अवंतिका या फिर डी चित्तौड़। इसके उत्तर में सही विकल्प ए है सिंघल द्वीप। प्रश्न संख्या 251। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन जायसी के बारे में किसका है? विकल्प है ए तुलसीदास का, बी सूरदास का, सी जायसी का या फिर डी रामचंद्र शुक्ल का। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये कथन कहे गए हैं। प्रश्न संख्या 252। तन चितूर मन राजा किन्हा, ही सिंगल भूति पद्मिनी चिन्हा। गुरु सुआ जेहि पंथ देखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। उक्त पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित है? विकल्प हैं ए विरह का अतिरंजित वर्णन, बी लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत या फिर सी नारी विषयक अनुदात अवधारणा, डी धार्मिक असहिष्णुता। इसके विकल्प में सही विकल्प बी सही रहेगा, लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिकता का संकेत। प्रश्न संख्या 253। इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है? विकल्प ए चंदायन, बी मधुमालती, सी मृगावती, डी चित्रावली। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही रहेगा जो है चंदायन। प्रश्न संख्या 254। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? विकल्प ए चैत्र, बी वैशाख, सी ज्येष्ठ, डी आषाढ़। जायसी ने नागमती वियोग खंड के 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया है। प्रश्न संख्या 255। टप टप बूंद पर ही जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश मारे झोला से आशय ग्रहण किया है। ए वात के प्रकोप से अंग का सुन हो जाना, बी विरह रूपी पवन से राख बन उड़ जाना, सी कृशकाय होने के कारण असंतुलित होना या फिर डी शरीर का अत्यधिक कंपित होना। इसमें विकल्प ए सही उत्तर है, वात के प्रकोप से अंग का सुन हो जाना। प्रश्न संख्या 256। जेहि पंखी के नियर होई कहे विरह की बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होई निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है ए प्रकृति का सुरमय चित्रण या बी ऊहात्मक पद्धति या फिर सी विरह ताप की विशद व्यंजना, विकल्प डी अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। तो इन पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऊहात्मक पद्धति को माना है। प्रश्न संख्या 257। पियूं सो कहे हूँ संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनी बिरहे जरी मोई, ते ही कै धुआं हम लाग। में भोरा व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है
विकल्प ए यह अलंकार का प्रभाव है, बी रंग की समानता से यही संभव है, या फिर सी आवेग की दशा में यही उचित है, या विकल्प डी छंद की पादपूर्ति हेतु किया गया है। विकल्प सी सही उत्तर है, आवेग की दशा में यही उचित है। सूफी काव्य से जुड़े हुए अतिरिक्त मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। जायसी का विरह वर्णन। जायसी के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हृदय की वेदना की सामान्य रूप से अभिव्यक्ति हुई है। नागमती वियोग खंड को हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है और इसकी रचना दोहा चौपाई छंद में हुई है। प्रतीकात्मकता। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 258 को देखते हैं। मन अति भयो हुलास बिहसी जनु कोक किरवी रवि, अरुण अधर तीय सधर बिंब फल जाने किर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? इसके विकल्प ए पद्मावती की माता, बी पद्मावती के पिता, सी पद्मावती, या डी पद्मावती की सहेली। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही रहेगा, वो है पद्मावती। प्रश्न संख्या 259। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ए खड़ी बोली हिंदी, बी अवधी, सी राजस्थानी, डी ब्रिजभाषा। तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है, विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 260। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है? विकल्प ए कामवती, बी उर्मिला, सी देवयानी, डी मुग्धा। विकल्प सी देवयानी प्रेमाख्यान काव्य की नायिका है। प्रश्न संख्या 261। निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है? ए सोरठा दोहा, बी चौपाई दोहा, सी चौपाई सोरठा, या फिर डी दोहा सोरठा। इसके उत्तर में सही विकल्प भी सही है, चौपाई दोहा। प्रश्न संख्या 262। हिंदी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन है। विकल्प ए निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं, बी ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं, सी इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों मानवीय और मानवेतर के हैं, या फिर डी इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। विकल्प ए इसमें रहेगा निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यान तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं। ये कथन असंगत है, ये कथन असंगत है, बाकी नीचे दिए गए विकल्प संगत है। प्रश्न संख्या 263। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? ए अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाई कही गई है। विकल्प बी आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, सी पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है, या फिर डी पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। इनमें विकल्प डी कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 264। मंझन कृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? विकल्प ए इनकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, विकल्प बी इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है, विकल्प सी अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना है, और विकल्प डी इसमें 5 अर्धाली चौपाइयों के बाद दोहे का प्रयोग किया गया है। उत्तर विकल्प ए सही तथ्य नहीं है। प्रश्न संख्या 265। अंगद पैज की रचना किसने की है? ए नाभादास, बी धरणीदास, सी ईश्वरदास, या फिर डी मलुकदास। तो अंगद पैज की रचना ईश्वरदास ने की है।
इसकी व्याख्या देखें। अंगद पैज की रचना ईश्वरदास ने की है। इनकी अन्य रचनाएं भरत मिलाप और सत्यवती कथा है। प्रश्न संख्या 266। मृगावती के रचनाकार हैं। विकल्प है ए मंझन, बी आलम, सी कुतुबन या फिर डी मुल्ला दाऊद। विकल्प सी कुतुबन इसके सही रचनाकार हैं। किसके? मृगावती के। व्याख्या है, मंझन ने मधुमालती और मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना की है। प्रश्न संख्या 267। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? विकल्प ए 1525 ईस्वी, विकल्प बी 1550 ईस्वी, विकल्प सी 1540 या फिर 1520। इसके सही 927 ईस्वी का अर्थ 1520 ईस्वी रहेगा। व्याख्या, जायसी के अनुसार पद्मावत का आरंभिक वचन हिजरी सन 927 में कहा गया था, जो ईस्वी सन 1520 के लगभग बैठता है। प्रश्न संख्या 268। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? विकल्प ए चित्तौड़गढ़, बी बीकानेर, सी कुंभलगढ़, डी रणथंभौर। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही है। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन चित्तौड़गढ़ के राजा थे। प्रश्न संख्या 269। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? इसके उत्तर में सही विकल्प सी है, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम कुतुबन, फिर उस्मान, फिर कासिम शाह और फिर नूर मोहम्मद। प्रश्न संख्या 270। मुल्ला दाऊद की भाषा है। विकल्प ए पश्चिमी परंपरा से संप्रयुक्त शैली, बी साहित्यिक अवधि, सी पहाड़ी मिश्रित अवधि या फिर डी ठेठ अवधि। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही है। ठेठ अवधि मुल्ला दाऊद की भाषा है। प्रश्न संख्या 271। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? इसके सही अनुक्रम को जानते हैं, जो विकल्प सी में है। इसकी व्याख्या है, क्रम मृगावती 1503 ईस्वी, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, इंद्रावती 1744 ईस्वी, अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी। ये इसका सही अनुक्रम है। प्रश्न संख्या 272। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? विकल्प ए शरीयत, बी तरीकत, सी मलकूत या फिर डी मारिफत। इसके उत्तर में सही विकल्प सी है। इसकी व्याख्या देखें। सूफी साधना के 4 पड़ाव हैं, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। मलकूत इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 273। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। विकल्प हैं ए मधुमालती, बी अनुराग बांसुरी, सी चंद्रावती या फिर डी इंद्रावती। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही है। बी अनुराग बांसुरी सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना है। प्रश्न संख्या 274। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? विकल्प ए मधुमालती, बी मृगावती, सी पद्मावत या फिर डी चंदायन। तो राघव चेतन पद्मावत के सूफी काव्य का पात्र है। प्रश्न संख्या 275। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ए मधुमालती, बी मृगावती, सी माधवानल काम कंदला, डी पद्मावत। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही है। पद्मावत सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रश्न संख्या 275। जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? ए तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इनमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। बी यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। सी इसकी भाषा ठेठ अवधि है। डी इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। इनमें विकल्प ए सही उत्तर रहेगा। ये कथन जायसी कृत पद्मावत के विषय में नहीं है। प्रश्न संख्या 277। निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं और सूफी कवियों के नाम दिए गए हैं। इसका सही सुमेलन ए सही उत्तर है। उस्मान चित्रावली।
प्रश्न संख्या 278। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ए मंझन, बी कुतुबन, सी जायसी या डी उस्मान। उस्मान हजारी बाबा के शिष्य थे, हाजी बाबा के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 279। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? ए सूफी कवि अम्र प्रेम के उपासक और गायक थे। बी ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सी सभी सूफी कवियों से ने मसनवी शैली को अपनाया। या फिर डी इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। इसके उत्तर में सही विकल्प बी है, ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। प्रश्न संख्या 280। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। ए मुल्ला दाऊद, बी कासिम शाह, सी शेख रहीम या फिर डी नूर मोहम्मद। तो उत्तर में सही विकल्प डी रहेगा, नूर मोहम्मद। प्रश्न संख्या 281। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? विकल्प ए नख शिख वर्णन, लोक सामान्य भाव भूमि प्रतीकात्मकता। बी 12 मासा इतिहास और कल्पना का योग मार्मिकता। सी नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना संग्रह में विभाजन। डी विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता नारी व्यवस्था। ई मसनवी शैली श्रृंगार रस प्रेम गाथा परंपरा की प्रौढ़ता। विकल्प सी को छोड़कर सभी विकल्प सही है। ये विकल्प सी असंगत है, जो उत्तर रहेगा विकल्प सी रहेगा। प्रश्न संख्या 282। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग डैश के लिए किया है? ए नख शिख वर्णन, बी विरह वर्णन, सी आध्यात्मिक साधना, डी शौर्य चित्रण या फिर ई मसनवी शैली। इसके उत्तर में सही विकल्प बी है, उन्होंने 12 मासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया गया है। प्रश्न संख्या 283। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य असत्य है? विकल्प ए आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। या फिर विकल्प बी सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं। ये विकल्प बी कथन असत्य है। विकल्प सी और डी को देख लेते हैं। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है, ये भी सही है। डी सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। प्रश्न संख्या 284। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? विकल्प ए मृगावती कुतुबन, बी पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, सी मधुमालती मंझन, डी आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद। इसके उत्तर में सही विकल्प डी है, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद। ये रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत सुमेलन है। प्रश्न संख्या 285। चंदायन की रचना कब हुई थी? विकल्प हैं ए 1379, बी 1503, सी 1540 या फिर डी 1370। उत्तर में सही विकल्प ए सही उत्तर है, 1379 में चंदायन की रचना हुई थी। प्रश्न संख्या 286। मोही काहन से सी की कोह रही, इसका क्या तात्पर्य है? विकल्प ए कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, बी मेरे हंसने से क्रोधित हो गई, सी मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर, डी मुझे क्रोध दिलाकर हंसते हो। इसके विकल्प में सही उत्तर सी है, मुझ पर हंसते हो या कुम्हार पर। इस पंक्ति का सही अर्थ है। प्रश्न संख्या 287। पद्मावत की रचना शैली क्या है? विकल्प ए मुक्त गीतात्मक शैली, बी संस्कृत प्रबंध काव्यों की श्रृंगबद्ध शैली, सी लोकगीतों की शैली, डी फारसी की मनसवी शैली। इसके उत्तर में सही विकल्प डी सही उत्तर है, फारसी की मनसवी शैली पद्मावत की रचना शैली है। प्रश्न संख्या 288। जायसी की काव्य भाषा है?
विकल्प ए अवधी, बी खड़ी बोली, सी ब्रिज या डी राजस्थानी। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही है। अवधी भाषा जायसी की काव्य भाषा है। प्रश्न संख्या 289। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है। ए चंदायन, बी मधुमालती, सी अनुराग बांसुरी और डी मृगावती। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही उत्तर है चंदायन। प्रश्न संख्या 290। मृगावती के रचयिता कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? ए शेख बुरहान, बी सैयद अशरफ, सी शेख मोहिदी, डी बाबा हाजी। इसके उत्तर में सही विकल्प ए सही है। शेख बुरहान मृगावती के रचयिता कुतुबन के गुरु का नाम था। क्या? शेख बुरहान। प्रश्न संख्या 291। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ए जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती का वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है, या फिर बी यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है, सी यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, डी इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। विकल्प सी को छोड़कर शेष विकल्प सभी सही हैं। प्रश्न संख्या 292। निम्नांकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है? ए जायसी चढ़ा आषाढ़ गगन घट घन गाजा, बी सूरदास भज मन चरण कवल अविनाशी। विकल्प बी कथन असंगत है। सी और डी को भी देख लेते हैं। कबीर द्वारा रचित अखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, ये सही है और विकल्प ए भी सही था और विकल्प सी भी सही है। विकल्प डी है बिहारी हजो तरयोना ही रयो श्रुति सेवक इकरंग, ये विकल्प भी सही है। प्रश्न संख्या 293। पियु वियोग अस बाउर जीव पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है। विकल्प ए विधवा, बी ग्रामीणी स्त्री, सी पगली, डी रुग्ण स्त्री। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही उत्तर है, पगली बाउर शब्द का अर्थ है। प्रश्न संख्या 294। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? विकल्प है ए आखिरी कलाम, बी अखरावट, सी चित्ररेखा, डी मधुमालती। तो डी मधुमालती मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित नहीं है। विकल्प डी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 295। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? विकल्प हैं ए अहमद शाह, बी हुसैन शाह, सी कुतुब शाह या फिर डी शेर शाह। इसके उत्तर में सही विकल्प बी सही उत्तर है, हुसैन शाह के बादशाह के आश्रित थे। प्रश्न संख्या 296। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? ए पद्मावती, बी सुवा, सी रतन सेन या डी नागमती। इसके उत्तर में सही विकल्प भी सही है, सुवा पद्मावत में गुरु का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 297। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प है ए चित्रावली उस्मान, बी मधुमालती मंजन, सी मृगावती कुतुबन या फिर डी हंस जवाहर नूर मोहम्मद। इसके विकल्प में डी सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 298। इनमें से जायसी की रचना नहीं है। विकल्प है ए पद्मावत, बी अखरावट, सी इंद्रावती या फिर डी आखिरी कलाम। इसके उत्तर में सही विकल्प सी सही उत्तर है, इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 299। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? ए कमलावती, बी नागमती, सी वेदवती या फिर डी मृगावती। तो पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है, विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 300। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? पंक्ति ए तन चितऊर मन राजा किन्हा, ही सिंगल बुद्धि
पधिमनी चिन्हा। बी भूमि चकोर दीठी मुख लावा मेघ घटा मह चंद देखावा। सी मधुकर हंसी समुझाए सोह दे बुझती सांझ न हासी। विकल्प डी ओही मिलान जो पहुँचे कोई तब हम कब कहब पुरुष भल होई। विकल्प सी सही उत्तर है। मधुकर हंसी समुझाए सोह दे बुझती सांझ न हासी ये पद्मावत की पंक्ति नहीं मानी जाती। प्रश्न संख्या 301। चार उठाए लीन एक मुट्ठी दिन है उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? विकल्प है ए पद्मावत, बी चंदायन, सी आखिरी कलाम या डी रामचरितमानस। इसके विकल्प में ए सही उत्तर है। यह उक्त पंक्ति पद्मावत ग्रंथ से ली गई है।